नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे भाइयों 11वां क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं फिर उसे हल करेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन दिया है एपी। एपी होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में। ये क्या है एपी। इस एपी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म होती है इसकी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं मेरे भाइयों इसको, और हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है मेरे भाइयों। अब ये कह रहा है, ये समांतर श्रेणी दी है, ये कह रहा है इसका कौन सा पद बताना है। मतलब ये बताना है कि ऐसे देखो, ये पहला, इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा पद। तो ये कह रहा है इसमें ऐसे, ये चौथा पद है ना, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा पद, यानी पद बताना है कि पहला दूसरा कौन सा पद, उसके 54वें पद। ये कह रहा है कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पद बताओ जो 54वां पद है उसका, उससे 54वें पद का मान आएगा, पहले 54वें पद के मान से 132 अधिक होगा। उस पद को बताओ कौन सा पद है, ये पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों, आपके मन में डाउट होगा क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता और डायरेक्ट आएंगे इस वीडियो पर, नहीं पढ़ा होगा कुछ। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें कंफ्यूज होंगे। एपी क्या होती है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, फिर उसे हल करेंगे क्वेश्चन को। तो हल करेंगे मेरे भाई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसी के साथ समझा देता हूँ। ये श्रेणी दी है एपी 3, 15, 27, 39, ये दी है ना मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, जब समांतर श्रेणी कब होती है, समांतर श्रेणी ये क्यों दी है और कब नहीं होती, ये समझाता हूँ। और होती कब है और कब नहीं होती है। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी के लिए कहते हैं, ये जो भी पद दिए होते हैं, ये 4 पद दिए हैं, ठीक है। तो इन 4 पदों में 2-2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जैसे ये 2 पद ले ली, ये 2 पद ले ली, ये 2 पद ले ली, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। और हमेशा अंतर निकालेंगे तब 2 पद लेंगे, तो हमेशा दूसरे में से पहला पद को घटाएंगे। अंतर मतलब घटाना, तो दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है। और जो अंतर आएगा वो समान आना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसे निकालेंगे ना तो अंतर समान आएगा, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन समांतर श्रेणी, इसीलिए क्वेश्चन में कहा है। अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता, अगर ये समान नहीं होता अंतर, क्वेश्चन ये कहा है तो ये अंतर समान होगा, तभी कहा है, क्योंकि अंतर समान होता है समांतर श्रेणी में। अंतर समान नहीं होते, समांतर श्रेणी वो नहीं होती है। देखो कैसे निकालेंगे इसको। पद को मान ए से दर्शाते हैं और पहले पद को a1, दूसरे को a2, ऐसे बोलते हैं। तो a2 माइनस a1, तो 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 12, ठीक है। ऐसे ये 2 पद ले लिया, a3 माइनस a2, तो 27 माइनस 15, 12। अब ऐसे एक और ले लो। अब ये पद है तो इस दूसरे में पहला पद, तो a4 माइनस a3, तो 39 में से माइनस 27, तो ये 12। अब देखो, ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन में क्यों दी है, कहा कि समांतर श्रेणी है, इसलिए क्योंकि इनका अंतर समान। मैंने कहा था अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होती है। तो देखो 12, 12, 12, इन सब 2 पदों के बीच का अंतर सब में समान है, 12, 12, तो ये समांतर श्रेणी है। और इसका ये 12 है, ये होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है जो ये अंतर आता है, समान अंतर, उसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। अंतर क्या है, समान अंतर सब में 12, तो ये 12 क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे d से दर्शाते हैं। d = 12, ठीक है। अब इतनी बात मैंने आपको समझा दी, ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन में दी है, ये क्यों है, ठीक है। अब मेरे भाइयों, इसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हल करेंगे, तो लिखेंगे इधर हल। हल में लिखेंगे मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है, देखो एपी 3, 15, 27, 39 ... इतना दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पहले तो ये देखो, इतना देखो पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था, तो पहले इसमें श्रेणी में एक और होता है, मैंने बताया नहीं, इसमें एक और होता है प्रथम पद, पहला पद जिसे ए से दर्शाते हैं। पहला पद ए से दर्शाते हैं, उसको ए से दर्शाते हैं ना, जिसको
तो हमेशा पहले पद को ए से दर्शाते हैं, पहला पद ए होगा, ठीक है, हमेशा। तो मेरे भाइयों फिर क्वेश्चन क्या है, इसीलिए लिख ली उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें निकालना क्या है, कौन सा पद, तो कौन सा पद, तो पद के लिए nवें पद होता है, तो पद के लिए क्या सूत्र होता है, कौन सा पद, तो इसके लिए सूत्र होता है nवा पद का। तो क्या सूत्र होता है मेरे भाई, इसके लिए सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये होता है किसके लिए, nवा पद निकालने के लिए, कौन सा पद निकालते हैं, ठीक है, ये सूत्र होता है मेरे भाई। अब हमें यहाँ से निकालने के लिए कौन सा पद, तो हमें क्या क्या चाहिए, an का मान चाहिए। अब देखो थोड़ा और डिटेल में बताया था, an क्या होता है, इधर an होता है मेरे भाई पद का मान। जैसे मान के चल मैंने पूछा आपसे तीसरे पद का मान बताओ, तो तीसरे पद का क्या है 27, तो an की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने कहा चौथे पद का मान बताओ, तो चौथे पद का मान 39 है, तो an की वैल्यू 39, पद का मान बताना। a क्या होता है, a को कहते हैं पहला पद, हमेशा पहले पद को a से दर्शाते हैं। डी क्या होता है, डी अभी मैंने बताया था सार्वंतर अंतर होता है वो। एन क्या होता है, कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद, ऐसे ये है, ये 4 पद है। तो मैंने पूछा इसमें 27 कौन सा पद है, 27 है जो कौन सा पद है, तो तीसरा पद है, तो एन की वैल्यू 3, मतलब पद को बताना कौन सा पद है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे दी हमें, मैंने बताया पहला ए से दर्शाते हैं, वो हमेशा पहला होता है, उसे तो यहाँ पे लिख लो प्रथम पद ए इक्वल टू क्या है 3, ये तो हमें दिया है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर मैंने बताया था समांतर श्रेणी का अंतर होता है, वही सार्वंतर कहलाता है। तो मेरे भाइयों हमें पता है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर अंतर होता है, तो इसमें समांतर श्रेणी है, तो अंतर हमें ने क्या कहा था, समांतर श्रेणी होती है तो समान अंतर होता है, तो ये समान होगा तो हम इधर से ही निकालेंगे, पूरे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे निकालें तब भी अंतर सेम ही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती तभी है जब अंतर समान हो। तो यहाँ से निकालेंगे तो a2 दूसरे में से पहला घटाएंगे हमेशा, तो a2 माइनस a1, तो यहाँ से कितना निकला आया मेरे भाइयों 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा सार्वंतर डी। अब हमें a मिल गया, d मिल गया, अब an, अब क्या है an, तो पहले अब क्या है हमारे लिए उसके 54वें पद, तो हमें कौन सा पद, तो पहले इस पद को निकालने से पहले हमें ये सॉल्व करना होगा। ये क्या कह रहा है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले ये दे दी 54वां पद, तो ये कह रहा है वो पद है ना, देखो समझो, वो पद है ना, कोई पद है जो हमें निकालना है, वो कह रहा है वो 54वें पद इसमें 54वां पद, तो 54वां पद मतलब इसमें n की वैल्यू दे दी हमें, n की वैल्यू मतलब पद मैंने बताया था पहला पद दूसरा पद n का मान होता है, तो n की मान 14 दे दी, 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब जो 54वें पद का मान आएगा उससे 132 अधिक होगा वो पद, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले हम 54वें पद का मान निकालेंगे, फिर इसमें 132 जोड़ेंगे, तो वो पद का मान आएगा, वो कह रहा है वो पद का मान आ जाएगा, तो हमें फिर कौन सा पद हम निकाल लेंगे, समझ में आया। तो पहले हम 54वें पद को निकालें, तो पद के लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ पे n का मान कितना है, तब nवा पद कितना है 54, n इक्वल टू, तो जब n तब nवे तब 54वें पद के लिए nवें पद का मान, 54वें पद के लिए nवें पद का मान निकालने का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से मेरे भाइयों क्या होगा, अब इधर ले लो, तो an पद का मान होता है, तो वो तो हमें निकालना है, तो a n की वैल्यू n क्या है 54, तो a 54 मतलब 54वें पद का मान का, तो a 54 लिख सकते हैं इसको, a इक्वल टू 3 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कौन सा पद, तो 54वां पद है,
54 माइनस 1 इंटू सार्वधातुक 12, यहाँ से निकालोगे तो 3 प्लस 54 में से गया 53 गुणा 12। अब यहाँ से 3 प्लस पहले गुणा करो तो 12 थी 36 की 6, आंसुर की कितनी आ जाएगी 3, तो 12 5 60 और 3 63, 12 पंजे 60 और 3 63, ये 636 हो गया। अब 3 639, ये हो गया 54वें पद का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 होगा, कौन सा पद है? तो कौन सा पद है, तो इसमें हमें कौन से पद के लिए ए हमें दिया है, डी हमें दिया है, एन निकाल, एन हमें पता करना है। एन पता कर लेंगे तो हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो एन कैसा पता करेंगे कि 54वें पद का मान 639। अब ये कह रहा है वो पद है ना जो आएगा वो एक 54वें पद के मान से 132 अधिक है, तो 54वां पद 639 आया पद का मान। अब 132 और जोड़ देंगे तो वो जो पद निकालना है उसका मान, जो एक्स वाई कोई सा भी पद है उसका मान हमें पता चल जाए कि इतना है, तो एन का मान आया तो हम एन का मान निकाल सकते हैं ना। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ये 54 इक्वल टू 639 प्लस जो मान है 132 उसको जोड़ देंगे, तो यहां से कितना आया 639 और 132 को जोड़ तो 9 तो 11 की एक आंसर, ये तीनों 6 7 तो 771, 700, ये 54वें पद का मान हो गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 639, ये 132, सॉरी यहाँ पे चाहे आप लिख भी सकते हो जिससे और कंफ्यूजन ना समझ में आए। तब 54वें पद से 132 अधिक होगा तब 54वें पद का मान क्या है 639, 132 अधिक 132, ये आ गया हमारा 771। ठीक है, ये आ गया हमारा 771। तो ये क्या आया है, ये आया है हमारा जो 54वें पद से 132 है, जो पद निकालना है मतलब एक्स वाई उसके पद का मान, तो ये आ गया उसके पद का मान। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एन का मान लिख सकते हो इसे 771। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कौन सा पद है वो हम निकाल सकते हैं। हमें ए एन की वैल्यू प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। तब जो पद निकालना है उसके लिए nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र, तो कितना nवें पद का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मतलब देखने में दिक्कत आएगी। एन का मान मिल गया, ए का मान हमें दिया है कौन से पद के निकालने के लिए, डी का मान दिया है। ठीक है, तो अब nवें पद का सूत्र यहाँ पे रहेगा, तो nवें पद का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से लगाओगे सूत्र, तो ए एन का मान 771 है, इसके बाद 54वें पद से 132 अधिक होगा तो 171 मान आएगा उसका जो पद निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है प्लस एन वापस हमें निकालना है इंटू 12। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 771 माइनस का इधर 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, तो 700 कितना हो जाएगा 68। अब ये गुणा में भाग में चला जाए तो 12 से ये कट जाएगा, 12 छंके 72, 4 बचा 12 चौक 48 इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से ये 64 इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं तो इसे इरेज कर लो। तो अब कितना आया है यहाँ से 64 प्लस 1 इक्वल टू एन, कौन सा पद निकालना तो एन, तो एन इक्वल टू 65। तो जो पद था ना जो ये श्रेणी है उसके 54वें पद से
132 अधिक होगा उसका मान, तो 54वें पद का मान 639 आया था ना हमारा। तो 54वें पद का 639 प्लस 132 हमने ऐड किया तो 771 कौन से पद का मान है, 65वें पद का मान। तो ये 65वें पद का मान 771 है, तो कौन सा पद निकला है, तो लिख दो तब 94, ऐसे लिख सकते हो, तब 94 पद से 132 अधिक होगा वह पद 65वां पद होगा 65वां पद। n = 65वां पद। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मेरे भाई क्वेश्चन करने का तरीका है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और वो क्या कह रहा है इसको पढ़ो। हमने क्या करा पहले, ये कौन सा पद है ये पूछा था, तो हमने कौन सा पद है वो हमने पहले क्वेश्चन उसके लिए हमने देखा कि कौन सा पद है। फिर क्वेश्चन कह रहा था उसके 54वें पद से वो पद जो निकालना है वो 132 होगा, तो पहले 54वें पद का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसमें जोड़ोगे तभी तो पद का मान आएगा, उसके पद का मान हमें मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि वीडियो क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया क्या, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।